तो भारत के लिए एक धमाकेदार न्यूज आई है दोस्तों। वो न्यूज क्या है कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम भारत को ऑफर किया गया है। किसके द्वारा? तो रसिया के द्वारा दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रसिया के द्वारा जो दिया गया है उसका निर्माण भी भारत में हो रहा है रूस और इंडिया के सहयोग से, और उसका यूज भी भारत कर रहा है और दूसरे देशों को बेच भी रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, S-500 का ऑफर आया है दोस्तों। अगर हम कंपेयर करें कि S-400 क्या है था और S-500 क्या है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। स्टील्थ विमान से लेकर सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल को भी ये पल भर में ख़त्म करता है, मात्र 4 सेकंड में दोस्तों। स्पीड की बात की जाए तो S-500 की जो स्पीड है वो 20 मैक प्रति सेकंड की स्पीड है दोस्तों, और S-400 की बात की जाए तो 14 मैक की स्पीड ये ग्रहण करता है दोस्तों। तो ठीक है, स्पीड में तो ज़्यादा है। अब S-400 जो है, S-400 10 टारगेट को एक बार जो है सो ख़त्म करता है, जबकि S-500 जो है 40 के आसपास जो है टारगेट को एक साथ ख़त्म करता है दोस्तों। अभी आते हैं इसके ऊंचाई के बारे में, तो कितना काम करता है। तो S-400 जो है वो ज़मीन से 30 किलोमीटर ऊपर तक मार कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और अगर S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो ज़मीन से 200 किलोमीटर ऊंचाई पर जा करके वो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। स्टील्थ विमान जो रडार में पकड़ में नहीं आता है उसको ख़त्म कर सकता है। हाइपरसोनिक, सबसोनिक मिसाइल को ख़त्म कर सकता है दोस्तों। दुनिया का कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जितनी भी स्पीड से आए उसको ये S-500 ख़त्म कर सकता है दोस्तों। अभी क्या है कि रूसी न्यूज एजेंसी जो है S-400 दे ही रही है, S-500 की बातें कही गई है। उसमें क्या कहा गया है कि भारत के सहयोग से ये बनेगा, अर्थात भारत में बनेगा, रसिया और इंडिया के संयुक्त प्रयास से बनेगा दोस्तों। तो ये बड़ी भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है। और इससे जानते हैं दोस्तों कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है और हाइपरसोनिक मिसाइल जो है, क्रूज मिसाइल जो है, अब अगर चर्चा की जाए तो ये सब मिसाइल जो क्रूज मिसाइल, ये जो मिसाइल है हाइपरसोनिक मिसाइल, ये मिसाइल है कि इसमें ईंधन लगता है, ये रॉकेट के ये एकदम पैरेलल समानांतर भाव में चलती है, ठीक है, और दुश्मन को नेस्ते नाबूद करती है। परंतु अगर बैलिस्टिक मिसाइल की बात की जाए तो ये एक बार ऊंचाई लेता है और फिर ऑर्बिट बना करके अपने ऑब्जेक्ट को ख़त्म करता है दोस्तों। तो दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल और जहाज की बात की जाए तो F-35, Su-57, राफेल जैसे जेट को भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है S-500, ठीक है दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री 2024 में रसिया में गए हैं, वहाँ जो है सो इनको ऑफर किया गया था S-500, लेकिन उस समय इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। परंतु अभी जो है जिस तरह से चाइना, जिस तरह से पाकिस्तान, जिस तरह से अजरबैजान, इन सारे देशों ने पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रमोट किया है और उसको हेल्प किया है, उसको देखते हुए हमको लगता है कि S-500 का डील भारत को एक्सेप्ट करना चाहिए। और जैसा कि अखंड भारत बनाने की बातें कही जा रही है, अखंड भारत में बांग्लादेश, म्यांमार और आपका ये पाकिस्तान, ये सारे देशों को मिलाकर के जो एक देश बनेगा अखंड भारत, उसके लिए जो है S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की ज़्यादा ज़रूरत महसूस आन पड़ी है दोस्तों। अभी दोस्तों अगर बात की जाए टर्की का, तो टर्की के यहाँ जो भूकंप आ गया था उसमें भारत ने क्या किया था, यहाँ से जहाज भेजे थे और खाद्य सामग्री भेजी थी, उसका बहुत हेल्प किया गया था तुर्की का। लेकिन तुर्की अभी क्या किया, भारत के पीठ में छुरा घोंपा है दोस्तों। उसका ड्रोन जो है भारत में तबाही मचाने के लिए पाकिस्तान के द्वारा छोड़े जा रहे हैं। चीन ने क्या किया, अभी मोदी जी की काफ़ी तारीफें हो रही थी कि भारत के साथ ऐसा रिश्ता चाहिए, वैसा रिश्ता चाहिए, ये वेलकम करेंगे, ग्रैंड वेलकम करेंगे, लेकिन अभी क्या हुआ, पाकिस्तान के गोद में चले गए। तो दोस्तों इस तरह से जो है भारत को ज़रूरत है कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को एक्सेप्ट करें और जल्दी से जल्दी इस पर काम चालू करें ताकि अखंड भारत का सपना पूरा हो सके दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।